देखिए दोस्तों, कंप्यूटर एक सामान्य परिचय से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। विभिन्न एग्जाम व्यापम से संबंधित विभिन्न एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। विभिन्न एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो देखिए 20 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहे। नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यदि आप भी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ बने रहिए। कंप्यूटर सामान्य परिचय, कंप्यूटर के परिचय से संबंधित 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न की व्याख्या उत्तर सहित करने वाले हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। खासकर छात्र अधीक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यह टॉपिक। देखिए पहला क्वेश्चन नंबर 1, वह जानकारी जिसमें बुद्धिमत्ता होती है खाली स्थान कहलाता है। आंकड़ा, सूचना, ज्ञान, अभिलेख। तो वह जानकारी जिसमें बुद्धिमत्ता होती है ज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? ज्ञान, नॉलेज कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन, अपरिष्कृत वस्तुओं का संग्रह है। अपरिष्कृत वस्तुओं का संग्रह क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन, डाटा, मेमोरी, रिपोर्ट। अपरिष्कृत वस्तुओं का संग्रह कहलाता है दोस्तों डाटा। इसका सही आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 3, कंप्यूटर का संशोधित आंकड़ा क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर का संशोधित आंकड़ा इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसर, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो कंप्यूटर का संशोधित आंकड़ा, जो आंकड़ों को संशोधित करता है वह कहलाता है आउटपुट कहलाता है। कंप्यूटर प्रोसेस का मुख्य लक्ष्य डाटा को खाली स्थान में बदलना है। कंप्यूटर प्रोसेस का मुख्य लक्ष्य डाटा को खाली स्थान में बदलता है। तो कंप्यूटर जो प्रोसेस करता है उसका मुख्य लक्ष्य डाटा को किस में बदलना? फाइल में, टेबल में, सूचना में, ग्राफ में। तो इसका सही आंसर है जो कंप्यूटर प्रोसेस का मुख्य लक्ष्य होता है डाटा, उसको सूचना में बदल देता है। अगला देखिए, सार्थक आंकड़ों को कहा जाता है। सार्थक आंकड़ों को क्या कहा जाता है? आंकड़ा, सूचना, ज्ञान, अभिलेख। तो सार्थक आंकड़ों को इंफॉर्मेशन मीन सूचना कहा जाता है। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठवां, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के निर्देशों को क्रियान्वित करता है? एरिथमेटिक यूनिट, लॉजिक यूनिट, ए और बी दोनों, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो क्वेश्चन छठवां है, तो कंप्यूटर के निर्देश यदि हम जो इनपुट जो निर्देश देते हैं उसको क्रियान्वित करने का काम कौन करता है? तो एरिथमेटिक यूनिट और लॉजिक यूनिट। तो इसका सही आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, लॉजिकल अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करना खाली स्थान कहलाता है। तो लॉजिकल अनुक्रम में जो लॉजिकल सीक्वेंस होता है उसमें डेटा को अरेंजमेंट करने का काम कौन करता है? तो लॉजिकल अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करने का काम कहलाता है। क्या कहलाता है? सॉर्टिंग, अरेंजिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग। ठीक है, तो अरेंजमेंट करता है। ठीक है, लॉजिकल अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करना कहलाता है सॉर्टिंग कहलाता है। क्या? सॉर्टिंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8, एक मल्टीफंक्शन डिवाइस में शामिल होता है। एक मल्टीफंक्शन डिवाइस में शामिल होता है कौन? स्कैनर, प्रिंटर, फोटोकॉपियर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो एक मल्टीफंक्शन डिवाइस जो होता है, एक मल्टीफंक्शन कंप्यूटर सिस्टम होता है, उसमें सभी मल्टी मतलब बहुत, जैसे कि बहु बोलते हैं वैसे ही, तो मल्टी फंक्शन। ठीक है, तो जिसमें मल्टी फंक्शन होता है उसमें स्कैनर, प्रिंटर, फोटोकॉपियर सभी चीज़ उपलब्ध होते हैं। तो इसका सही आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर की प्रमुख क्रिया नहीं है? इनमें से कौन एक कंप्यूटर की प्रमुख क्रिया नहीं है? डेटा इनपुट, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा संग्रहण, डेटा विश्लेषण। ठीक है, तो डेटा इनपुट कंप्यूटर की क्रिया क्या होती है? आपको कल के वीडियो में मैं 4 क्रिया बताया था। ठीक है, 4 क्रिया। ठीक है, डेटा इनपुट, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा संग्रहण और एक आपको बताया था डाटा आउटपुट। इनपुट, प्रोसेस,
संग्रहण, संग्रहण मतलब स्टोरेज, और एक होता है आउटपुट, डेटा विश्लेषण। तो कंप्यूटर का कार्य होता है डेटा एनालिसिंग, कार्य नहीं करता है, मतलब नहीं होता है, ऑप्शन पूछा नहीं, तो डेटा विश्लेषण का कार्य कंप्यूटर नहीं करता है। इनपुट करता है, प्रोसेस करता है, संग्रहण करता है और आउटपुट करता है। ठीक है, ये चार मुख्य क्रिया होता है कंप्यूटर का। ठीक है, विश्लेषण का कार्य नहीं करता, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी। 10 देखिए, एक कंप्यूटर पेरीफेरल को कनेक्ट नहीं किया जा सकता। एक कंप्यूटर पेरीफेरल को कनेक्ट नहीं किया जा सकता, किससे? सीरियल पोर्ट से, पैरेलल पोर्ट से, यूएसबी से, बायोस से। तो एक कंप्यूटर पेरीफेरल को किससे कनेक्ट नहीं किया जा सकता? तो जो बायोस होता है, बायोस से जो है कनेक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 का सही आंसर दोस्तों डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन, मस्तिष्क कौन कहलाता है? तो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का कंट्रोल यूनिट, एरिथमेटिक यूनिट, स्टोरेज यूनिट, सीपीयू। तो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन, मस्तिष्क जो होता है सीपीयू कहलाता है। तो सही आंसर सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का महत्वपूर्ण भाग है? तो सीपीयू का महत्वपूर्ण भाग है एएलयू, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, ये सभी। ठीक है, तो इसका सही आंसर सीपीयू का महत्वपूर्ण भाग, तो सीपीयू का जो महत्वपूर्ण भाग है एएलयू, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी, ये सभी सीपीयू का महत्वपूर्ण भाग होते हैं। तो एएलयू, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, ये सभी जो है सीपीयू का महत्वपूर्ण भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। ठीक है, मतलब कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट बेस कौन सा है? तो कंप्यूटर किस पर कार्य करता है, किस पर आधारित होता है? ट्रांजिस्टर, बाइनरी अंकगणित, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है बाइनरी अंकगणित। कंप्यूटर जो है मशीन लैंग्वेज पर कार्य करता है। ठीक है, जिसके बाइनरी अंकगणित 0 और 1 होते हैं। तो मेन बात है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार है बाइनरी अंकगणित, मशीनी भाषा पर कार्य करता है, 0 और 1 के रूप में क्या करता है? कोड करता है। तो कंप्यूटर केवल मशीन भाषा ही समझता है और जो है 0 और 1 के रूप में कोड करता है। पेरीफेरल, परिधि का तात्पर्य क्या है? ठीक है, पेरीफेरल परिधि। ठीक है, परिधि जैसे आप मैथ्स की भाषा में जानते हैं कि परिधि क्या होता है। ठीक है, जिससे वो पूरा क्या होता है? घिरा हुआ होता है। तो पेरीफेरल परिधि का तात्पर्य क्या है? कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस, प्रिंटर से लगा पेपर, वेबसाइट, सॉफ्टवेयर। तो पेरीफेरल परिधि मतलब कंप्यूटर से जोड़ा गया पूरा डिवाइस जो होता है, परिधि जिसमें पूरा जिससे बना होता है। तो कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस क्या होता है? इसका पेरीफेरल कहलाता है। कंप्यूटर के कार्य करने का क्रम है। ठीक है, आप लोग को कल के वीडियो में मैं बताया था कंप्यूटर के कार्य करने के जो कार्य प्रणाली क्या होता है? इनपुट आउटपुट प्रोसेस। ठीक है, इनपुट होता है, आउटपुट होता है, प्रोसेस क्या होता है? उसके बाद आउटपुट होता है कि प्रोसेस फिर इनपुट, की इनपुट फिर प्रोसेस फिर आउटपुट, की आउटपुट इनपुट प्रोसेस। तो पहले क्या करता है कंप्यूटर के कार्य प्रणाली क्या होता है? पहले इनपुट करता है। तो देखिए इनपुट इसमें है, इसमें है, तो ये दोनों ऑप्शन ख़त्म। अगला देखिए, उसके बाद क्या करता है? प्रोसेसिंग का काम करता है। तो प्रोसेस, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो इसमें से ऑप्शन सी हो जाएगा। तो कंप्यूटर के कार्य करने का क्रम जो होता है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट होता है। अगला देखिए, कंप्यूटर के व्यापारिक सौदे संबंधित है। व्यापारिक सौदे मतलब बिजनेस से संबंधित, बिजनेस सॉफ्टवेयर से, ईमेल से, ई कॉमर्स से, इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर के जो व्यापारिक सौदे होते हैं, जो बिजनेस वर्क के होते हैं, क्या होता है? ई कॉमर्स से संबंधित होता है। तो इसका सही आंसर ई कॉमर्स हो जाएगा। कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है, मतलब कंप्यूटर का मेन जो बेसिक कार्य क्या नहीं है? देखिए कंप्यूटर का बेसिक कार्य डाटा को इनपुट के रूप में स्वीकार करना, टेक्स्ट कॉपी करना, निर्देश को क्रियान्वयन करना, डाटा और सूचना को भविष्य के लिए उपयोग करना। तो कंप्यूटर के जो आधारभूत मतलब बुनियादी कार्य, ठीक है, तो कंप्यूटर के बुनियादी कार्य क्या क्या होते हैं? डाटा को इनपुट के रूप में स्वीकार करना, ये भी होता है। डाटा को दिए गए निर्देशों के अनुरूप प्रोसेस कर सूचना में बदलना, जो इन्फॉर्मेशन मिलता है, ठीक है, मतलब जो निर्देश मिलता है उसको सूचना में परिवर्तित कर देता है। डाटा और सूचना को भविष्य में उपयोग के लिए स्टोर करना, मतलब स्टोरेज स्टोर भी कर लेता है। सूचना का विश्लेषण कर आउटपुट के रूप में भी निर्गत करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका जो है नहीं है,
ठीक है, नहीं पूछा तो टेक्स्ट कॉपी करना इसका आधारभूत कार्य नहीं है। डाटा को इनपुट के रूप में स्वीकार करता है, निर्देश को क्रियान्वयन करता है, डाटा और सूचना को भविष्य के लिए क्या करता है, स्टोरेज करता है। आपको 4 टॉपिक बताया ना, इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, आउटपुट, ये कंप्यूटर के क्या है, 4 आधारभूत कार्य है। ठीक है, अगला देखिए CAD का संक्षिप्त नाम। ठीक है, तो CAD का संक्षिप्त नाम कॉमन एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कॉम्प्लेक्स एडेड डिज़ाइन, कम्युनिकेशन एडेड डिज़ाइन। तो CAD का संक्षिप्त नाम कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों B। ठीक है, हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा 18 का सही आंसर है B, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कंप्यूटर महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, इसका मतलब यह है कि कंप्यूटर के जो उपयोग क्या क्या है, कंप्यूटर के कहाँ कहाँ उपयोग होता है, शिक्षा में, विज्ञान में, स्वास्थ्य में, ठीक है, डाटा प्रोसेसिंग में, बैंक में, चिकित्सा विज्ञान में, मेडिकल के क्षेत्र में, सूचनाओं का आदान प्रदान करने में, रक्षा के लिए होता है, रेलवे में होता है, वैज्ञानिक अनुसंधान में होता है, पुस्तकालय में होता है, संचार में होता है, मनोरंजन के क्षेत्र में काम आता है, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में काम आता है, प्रकाशन, पब्लिकेशन। मतलब जो है कंप्यूटर के उपयोग, तो ये क्या हो जाएगा, तो कंप्यूटर के अनेक उपयोग है, तो ये सभी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ है, ECS का अर्थ है, मतलब ECS का फुल फॉर्म क्या है, ECS का फुल फॉर्म एक्सेस क्रेडिट सुपरवाइज़र, एक्स्ट्रा कैश स्टेट्स, एक्सचेंज क्लियरिंग सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ठीक है, तो ECS बैंकिंग लेन देन में जो ECS का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया D ऑप्शन। इस प्रकार दोस्तों हमने 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो विभिन्न एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं उससे संबंधित, कंप्यूटर का परिचय से संबंधित हमने क्वेश्चन लेकर के आए। इसी प्रकार हर एक टॉपिक जो कंप्यूटर से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाता है उससे संबंधित क्वेश्चन आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। यदि आप चैनल में नए हैं, इसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं, यदि आप हमारे साथ रह करके स्टडी करना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।